नमस्कार टाबरों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले कि अगर आपने समांतर श्रेणी के 2-3 वीडियो जो डाले नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए और कम से कम हर प्रश्नावली का पहला वीडियो जरूर जाकर के देख लेना, पूरा बेसिक्स वहीं से कवर हो जाता है। और अपन कर चुके हैं प्रश्न संख्या 11 तक 5.2 के अंदर। आज करने वाले हैं प्रश्न संख्या 12 से लेकर के 20 तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी पेटी बांध लीजिए, अपनी सीट बेल्ट को कवर कर लीजिए, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। शुरू करते हैं आज की जर्नी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो मास्टर तुम्हारे सामने आकर के तुम्हें बता रहा। चलिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, दो अलग अलग एपीज हैं। इसमें पहली वाले में जितना डी है दूसरी वाले में भी उतना ही डी है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी पहली वाली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद बराबर क्या आ रहा है? 100। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा भैया। एक एपी को मैं बड़ा मान लेता हूं, दूसरी को छोटा मान लेता हूं। मान लीजिए एक एपी चल रही है आपकी इस तरीके की, ये एपी चल रही है और दूसरी एपी इस तरीके की चल रही है। तो इस बड़ी एपी का जो 100वां पद है उसको मैं मान लेता हूं A100, यही 100वां पद का इसी तरह से दिखाते हैं। और दूसरी वाली एपी को मैं दिखा देता हूं A100 इस तरीके से। और इसके 100वें पद में से इसका 100वां पद घटाऊं तो आंसर क्या आता है? 100। ऐसा मैंने क्यों लिखा? सवाल वाले ने क्या रखा है? 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब पहली का 100वां पद माइनस दूसरी का 100वां पद बराबर क्या आ रहा है? 100। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? पहले इसको निकालते हैं। 100वें पद का सूत्र क्या होता है भैया? A प्लस 99 D। इसका 100वां पद A प्लस 99 D बराबर क्या आ रहा है? 100। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, सर बड़ी एपी को आपने कैपिटल ए लिखा, छोटी एपी को स्मॉल ए लिखा, तो फिर आपने इसका डिफरेंस जो था सार्वंतर उसको छोटा डी और इसको भी छोटा डी सेम क्यों रखा? क्योंकि हमें क्या रखा है कि अंतर समान है, अंतर समान है, सार्वंतर समान है। ठीक है, शुरू करते हैं मामला। a प्लस 99 डी माइनस ए प्लस माइनस माइनस 99 डी बराबर क्या आ रहा है भैया? 100। इसका मतलब सर जी, इसका मतलब सर जी, इसका मतलब सर जी, ये दोनों जाएंगे क्या? यहाँ से क्या आया? a माइनस ए बराबर क्या आया? 100। इसका मतलब हमें ये समझ में आया, सवाल वाला कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, पर हमने हल किया तो पता चला कि पहले पहले पद का अंतर भी क्या आ रहा है? 100। तो इस हिसाब से 1000वें पदों का अंतर भी क्या आ जाएगा? 100। अगर किसी को नहीं पता तो देखिए कैसे आएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। 1000वें पदों का अंतर निकालना। 1000वें पदों के अंतर का मतलब क्या हो गया? बड़ी एपी का, बड़ी वाली एपी का 1000वां पद माइनस छोटी वाली एपी का 1000वां पद, ये निकालना शुरू करते हैं अपन। चलिए, इसके 1000वें पद का मतलब होगा a प्लस 999 डी, यही होगा। दूसरी वाली का a प्लस 999 डी, यही हो गया 1000वें पदों का अंतर। देखना जरा, a प्लस 999 डी माइनस a माइनस प्लस माइनस 999 डी। अब देखना, ये दोनों तो जाते रहे, आंसर क्या आया? आंसर आया सर बड़ा ए माइनस छोटा ए। और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए को हम क्या लिख चुके हैं? 1000 मतलब 100 लिख चुके हैं। तो ए माइनस ए की जगह अपन क्या रख देंगे? 100। तो अपन लिखेंगे, इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 100। ठीक है, कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बात करते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, ये आपको दिमाग में घुस गई होगी रामायण। चलिए, 13वां क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों वाली संख्याएं देखिए भैया, 3 अंकों वाली संख्याएं देखो। 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? सर 99 तक तो 2 अंक होते हैं, उसके बाद में जैसे हम 100 लिखते हैं तो 3 अंकों वाली संख्या आ गई। फिर 101, ये भी 3 अंकों वाली संख्या आ गई। फिर 102, 103 चलते रहिए और लास्ट में क्या आ जाएगा? 999। ये हो गई 3 अंकों वाली संख्या। अब किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य, किससे विभाज्य? 7 से विभाज्य, मतलब इनमें किस किस संख्या में 7 का भाग जाता है? तो 7 से विभाज्य 7 का भाग 100 में नहीं जाता, 101 में नहीं जाता, 102, 103, 104, 105 में जाता है। 105 के बाद 112 में जाता है,
112 के बाद 112 और 7 19 में जाता है। ऐसे चलते रहेंगे, लास्ट में भी आप लगा के देखेंगे तो भाग 994 में जाता है। 95, 96, 97, 98, 99 इनमें भाग नहीं जाता। तो आपकी समांतर श्रेणी बन गई है 105, 112, 119, 994। अब कितनी संख्या है, और मैं आपको समझा चुका हूं जब भी कितना कितनी पूछ ले इसका मतलब n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? n का। तो n आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखना जरा। n निकालना है, सबसे पहले लिखते हैं a, यानी कि पहला पद। a कितना आ रहा भैया? सर a आ रहा है अपने पास में 105। डिफरेंस किसकी कितने कितने का आ रहा है? 7 7 का आ रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और an आपका अंतिम पद कितना आया? 994। और n आपको ज्ञात करना है। n आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बस इसको शुरू कर लेते हैं। सूत्र क्या कहता है आपका? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल n। क्या यही फॉर्मूला होता है? बिल्कुल सर, यही फॉर्मूला होता है। a का मतलब 105, n माइनस 1, d का मतलब 7 और an का मतलब 994। बस इसको हल करना है, इसको हल करना है, इसको क्या करना है? हल करना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखो 105 आपके पास लिखा हुआ है, ये है n माइनस 1 गुणा 7, उधर कितना है? 994। इस 105 को उधर भेजते हैं तो माइनस का 105 होता है। सिंपल सी बात। अब देखना n माइनस 1 का मैं क्या लिख रहा हूँ? n माइनस 1 बराबर 994 में से 105 निकालो, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 और 8 में से 0 जाएगा तो 8 889 आ गया। 889 आ गया। अब देखो n माइनस 1 का n माइनस 1 लिख दिया, गुणे का 7 का क्या करेंगे? सर गुणे का 7 तो उधर भाग में जाता है, इस तरीके से चला जाएगा। n बराबर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127 आया। इस माइनस 1 को भेजेंगे तो प्लस 1, n बराबर क्या आया? 128। इसलिए 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 13वां। कौन सा हो जाएगा? 13वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच, किस किस के बीच? 10 और 250 के बीच। कहाँ चला गया एक मार्कर? कहाँ चला गया भाई? चलो कोई बात नहीं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से कि भाई साहब आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। 10 व 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? भाई साहब आपकी एपी क्या बनेगी? सर एपी बनेगी, ये कह रहा है कि 10 और 250 के बीच कौन कौन सी संख्या में 4 का भाग जाता है, वो संख्या कुल कितनी है? तो 10 में नहीं जाता सर, 4 का भाग 12 में जाता है, फिर 16 में जाता है, फिर 20 में जाता है, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो लास्ट में 4 का भाग 250 में नहीं जाता, 249 में नहीं जाता, ये जाता है 248 में, 248 में। तो यहाँ से क्या आएगा? ए का मान आया 12, डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? सर 4 4 का आ रहा है। ए एन का मान कितना है? सर 248। आपको क्या निकालना है? एन का मान निकालना है। क्या निकालना है? एन का मान। चलिए शुरू करते हैं रामायण को, ध्यान से देखिएगा इसको। बहुत इजी सवाल है, बस आपको इनको टाइम देने की जरूरत है और थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सूत्र लिखते हैं सीधा सीधा। सूत्र क्या है आपका? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्या होता है? ए एन। यही होता है। a का मतलब ये रखा 12, a का मतलब 12 प्लस एन माइनस 1, डी का मतलब क्या आ रहा है? 4 4 का अंतर है, और ए एन आपका आ गया 248। इसको कर लेंगे हल। इसको जब हम करेंगे हल तो n माइनस 1 गुणा 4 248, और ये जो प्लस के 12 ये उधर जा रहा और माइनस होके हमारे पास कितना आ रहा? 236 आ जाएगा। कितना जाएगा? 236। और ये गुणा का जो 4 था इसको कहेंगे भाई तू नीचे चला जा। तो n बराबर भाग दे के देख लीजिए, 4 पंजो 20, 4 9 36 59, और माइनस 1 को उधर फेंक दो, प्लस का 1 आ जाएगा। n बराबर 60। तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 60 गुणज है। कितने गुणज है दोस्तों? 60। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 14। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 16 17। कौन सी? 15 16 17। 15वें की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक बार छोटा कर देता हूँ, ये बहुत मोटा हो रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए
15वें को देखो, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां जो दे रखी है उनके nवें पद बराबर होंगे, nवें पद बराबर होंगे। पहली समांतर श्रेणी दे रखी है देखो AP1, पहली आपको दे रखी है 63, 65, 67 ये दे रखी है, और दूसरी वाली AP आपको दे रखी है AP2 लिख देते हैं जिसको, वो है 3, 10, 17 ये दो दे रखी है। n के किस मान के लिए, यानी कि n का मान निकालना है, दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, और nवां पद निकालने का सूत्र क्या है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। तो यहाँ से जो जो जानकारी दे रखी वो लिखते हैं। पहले क्या दिया है भैया ने दिया है इस साइड में a1 का मान, मतलब a का मान दे रखा है 63, इधर a का मान दे रखा है आपको 3, इधर डिफरेंस कितना आ रहा है सर, डिफरेंस 65 में से 63 गए तो 2 आ रहा है, इधर डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 10 में से 3 गए तो 7 आ रहा है, बस यही है, और n का मान हमें निकालना है। तो ध्यान देना, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ an और इस तरफ भी मैं लिख रहा हूँ an, ठीक है, लिख दिया। चाहे तो आप 1 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ये a1 ये an1 ये an2, बाकी सूत्र लगाते हैं सीधा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दोनों साइड मान अलग अलग है, दोनों साइड मान अलग अलग है। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं सर, इस साइड में आप इस a को बड़ा a लिख दो, अंतर करने के लिए इसको बड़ा a लिख दो, और इसको आप बड़ा वाला d लिख दो, ठीक है, वो छोटा a है और वो छोटा d है। और यहाँ पर भी आप क्या कर दो, an और उधर an कर, इससे अपन को अंतर मालूम हो जाएगा। फिर समझ लीजिए 2 AP दे रखी है, एक तो ये और एक ये, पहली वाली AP यहाँ लिख दी, दूसरी वाली AP यहाँ लिख दी। पहली वाली AP से a आया और d आया, दूसरी से भी a और d आया, दोनों में an का सूत्र लगाया, an और an। अब देखो मान रखते हैं, an का सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उधर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं, a का मतलब 63 प्लस n माइनस 1 यही रखो, d का मतलब 2, इधर a का मतलब 3, n माइनस 1, d का मतलब 7। ऐसा रख लोगे क्या, बिल्कुल रख लेंगे सर, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, समस्या आ भी नहीं सकती, क्योंकि हम समस्याओं के क्या निकालते हैं, समाधान निकालते हैं। कोई जान भी दे दे तो हम उसकी जान निकाल लेते हैं, कितना भी कठिन सवाल हो हम समाधान निकाल लेते हैं। देखिए भैया ये हो गया, अब अपन गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 63 प्लस 2 का गुणा n से 2n माइनस 2 एकम 2, इधर गुणा किया 3 प्लस 7 इंटू n 7n माइनस 7 एकम 7 कर लिया। अब ध्यान देना इधर क्या लिखा हुआ है सर, 2n, उधर कितना है सर 7n, 7n को लाएंगे तो माइनस का 7n बराबर, उधर संख्या है 3 माइनस 7, इधर माइनस 2 को उधर भेजेंगे और 63 को भेजेंगे, 63 को भेजा तो माइनस का 63 और माइनस 2 को भेजा तो प्लस का 2। यहाँ से क्या होगा, 2n में से 7n जाएंगे तो माइनस के 5n बचे, और इधर प्लस प्लस के कितने हो गए भैया, प्लस के 2 और 3 प्लस के 5 हुए, माइनस के हो गए 63 और 7 70। इसकी आगे की स्टेप देखना, माइनस 5n बराबर 5 में से 70 निकालेंगे, माइनस के 65 बचेंगे, n बराबर माइनस 65 बटा माइनस के 5, 13 पंजा 65, n का मान क्या आ जाएगा 13, n का मान कितना आ जाएगा 13। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 13वां। देखो 13वां सवाल 13वें मिनट में कंप्लीट हुआ है और आंसर भी क्या आया है 13। 13वां नहीं है सर यार, सवाल तो 15वां है, आप ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या 16 मुझसे आकर बोला मेरे आंसर निकालो। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या है आपका 16, ठीक है। 16वें की बात करते हैं, बीच बीच में फोन आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। 16 कह रहा है आपसे एपी ज्ञात कीजिए। जब भी कह दे एपी ज्ञात करो मतलब आपको पहला दूसरा तीसरा पद निकालना है। एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है। देखना भैया तीसरा पद क्या दे रखा है 16, तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। दोनों बातें लिख दी। चलिए शुरू करते हैं। A3 का मतलब हुआ a प्लस 2d, A3 का मतलब ये बराबर क्या दे रखा है 16, और इधर A7 का मतलब क्या हुआ a प्लस 6d
बराबर A5 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 4D और बराबर प्लस में क्या दे रखा है 12। A से A काट दो, A से A काट दो, 6D इधर है, 4D को लो तो माइनस के 4D बराबर क्या बच गया 12। 6D माइनस 4D 2D बच गए, बराबर क्या आ रहा है 12। तो D बराबर क्या दे रखा है आपका 12 और बटे में क्या दिया 2, तो D बराबर क्या आ जाएगा 6। यहाँ से अपन ने D बराबर क्या निकाल लिया 6। सवाल यहीं से रखते हैं अपन। क्या किया समझना, सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है, सातवां पद बराबर पांचवें से 12 अधिक, सातवें का सूत्र पांचवें का सूत्र और प्लस 12। ए से ए काट दिया 6D माइनस 4D 12 बचा, 2D बराबर 12, तो D बराबर क्या आ गया 6। अब जो पहले जानकारी दे रखी है उसको लगाते हैं, पहले जानकारी दे रखी है उसको लगाते हैं, पहले जानकारी दे रखी है उसको लगाते हैं। पहले क्या जानकारी दे रखी है सर, पहले जानकारी हमें दे रखी है कि इसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, तीसरा पद बराबर क्या दे रखा है 16। तीसरे का सूत्र मुझसे बोला a प्लस 2D बराबर 16, a प्लस 2, D का मतलब कितना है, D का मतलब 6 है, D का मतलब हो गया 6 बराबर 16। तो a बराबर ये 6 दूनी 12 हुए ना, उधर कितने 16, 6 दूनी 12 को भेजा तो माइनस 12, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो a बराबर 12 में से 4 जा रहा, मतलब 16 में से 12 कितना आ रहा 4। तो a का मतलब क्या हो गया 4। अब अगर आपके पास a का मतलब आ गया है और d का मतलब आ गया है, AP निकालनी है, AP निकालने मतलब पहला दूसरा तीसरा पद निकालना है। पहला पद आ ही चुका है, तीसरा पद दे ही रखा है, केवल दूसरा पद ही तो और निकालना है। तो देखना दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद बराबर होता है a प्लस डी, a का मतलब 4 प्लस d का मतलब 6, क्या आ जाएगा 10। इसलिए AP पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद क्या दे रखा है 16, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। बात करते हैं 17वें की, कौन से नंबर की बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। चलिए इसको मैं मिटा रहा यहां से। सत्रहवां क्वेश्चन है साथियों, 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया आपको, ध्यान से देखना, 3, 8, 13 और दिया 253 का। अब आपसे कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद निकालो। इधर से 20वां पद नहीं निकालना है, आपको पीछे की साइड से 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पूरी एपी को जैसे आपके सामने आपके सामने ये एपी दे रखी है, आपको कह रहा है कि उस साइड से 20वां पद निकालो, तो मैं इस एपी को इस पोंछड़ी पकड़ के उल्टा कर दूंगा। एपी को जब पलट दूंगा तब आराम से मैं कौन सा पद निकाल सकता हूं, आराम से क्या निकाल सकता हूं मैं 20वां पद निकाल सकता हूं। तो अपन क्या करेंगे, पलटने पर, एपी को पलटने पर, एपी को लपटने पर, लपटने नहीं सर पलटने पर, एपी को पलटने पर आपकी जो रिवर्स एपी आएगी, आपकी जो रिवर्स एपी आएगी, उल्टी एपी आएगी, वो आएगी सबसे पहले क्या लिख देंगे भैया 253, सबसे पहले आ गया आपका 253, ऐसे चलता गया, फिर आएगा 13, फिर आएगा 8 और फिर लास्ट में क्या आएगा 3। एपी को पलट दिया, क्यों पलट दिया, कि हमें पीछे की साइड से 20वां पद निकालना है। अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, अब एक काम करेंगे, अब एक काम करेंगे, देखना क्या काम करेंगे। एपी को पलट दिया, अब यहां से ए का मान क्या आया 253 आया कि नहीं आया। डी का मान क्या आएगा, किसी भी पद में से पहला वाला पद निकालना, 3 में से 8 निकालो या 8 में से 13 निकालो, 3 माइनस 8 कर दो तो क्या आ जाएगा -5। ए और डी आ गया, कौन सा पद निकालना है 20वां। अब आपको पीछे से 20वां नहीं निकालना है, एपी को पलट दिया तो सीधे ही 20वां पद निकाल लो, और 20वें पद का सूत्र होता है ए प्लस 19D, ठीक है। ए का मतलब 253 प्लस 19 का मतलब 19 और डी का मतलब -5। आपका आंसर आ जाएगा 253 प्लस माइनस 19 पंजा 95, ठीक है, और 158 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 में से 5 जाएंगे तो 8, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, 1, ये 158 आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फिर 19 और फिर 20 की। 3 सवाल और कर लेते हैं, अपना एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 सवाल और कर लेते हैं, प्रश्नावली खत्म, ठीक है। 18वें को देखो, आपको दिख रहा होगा 18वां सवाल।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगला वीडियो जब आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, सूचना आ जाएगी कि भाई साहब वीडियो आ चुकी है। चलो, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ध्यान देना, एपी का चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ये चौथा पद, ये आठवां पद और इनका योग क्या दे रखा है? 24। ठीक है। छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे पद और 10वें पद का योग क्या दे रखा है? 44। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी आपको ए निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। ये 3 पद निकालना है। ध्यान से देखिएगा सवाल को। चौथे और आठवें का योग 24। चौथे का मतलब A प्लस 3D प्लस आठवें का मतलब A प्लस 7D बराबर क्या दे रखा है? 24। अब देखना, A और A मिला के 2A, 3D और 7D मिला के 10D बराबर क्या आ रहा है? 24। ठीक है, फिलहाल इसको यहीं छोड़ो, इस पे आ जाओ। छठा पद बोले तो A प्लस 5D। 10वां पद A प्लस 9D बराबर क्या दे रखा है? 44। ठीक है सर, देखना A और A मिला के क्या हो गया? 2A, 5D और 9D 14D बराबर क्या आ रहा है? 44। अब ध्यान से देखना जरा, इनको सिंपल से अपन तरीके से सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे इनके साथ में, देखना जरा। ये आया, इसको यहीं रखो। अब देखना, इसके बाद की स्टेप यहां बता रहा हूं। पहला समीकरण क्या है आपका? 2A प्लस 10D बराबर 24। 2A प्लस 10D बराबर 24। फिर दिया 2A प्लस 14D बराबर 44। 2A प्लस 14D बराबर 44। अब आपका विलोपन आपको याद होगा, निशान बदल दो और निपटा दो। ये दोनों गए, 10 में से 14D गए तो माइनस के 4D, 24 में से 44 गए तो माइनस के 20। D बराबर आएगा माइनस 20 बटा माइनस 4। D का मतलब आ गया 5। D क्या आ गया? 5। अब कोई सा भी एक समीकरण उठाओ इनमें से और उसमें D का मान क्या रख दो आप? 5। कोई सा भी एक समीकरण उठा लो। ठीक है, एक समीकरण अपन यहाँ से ले लेते हैं, कोई सा भी है। 2A प्लस 10D बराबर क्या दे रखा था? 24 दे रखा था। इसमें D की जगह आप क्या रखेंगे भैया? 5 रखेंगे। 2A प्लस 10 D की जगह 5 बराबर 24। तो आपके पास में 2A प्लस 10 पंजा 50 बराबर क्या आया? 24। तो आपका 2A बराबर आ जाएगा, उधर 24 है, 50 को भेजा तो माइनस 50। A बराबर 24 में से 50 निकालेंगे माइनस के 26। गुणे का 2 कहाँ जाएगा? नीचे। 26 में 2 का भाग देंगे तो A का मतलब माइनस 13 आ गया। A का मतलब माइनस 13 आ गया और D का मतलब क्या आ गया? 5। A का मतलब माइनस 13, D का मतलब 5। देखना जरा, इससे क्या हो गया सर? आपने ऐसा क्यों किया? तो मैं बताऊं आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, मेरी आदत है मैं जगह बहुत ज़्यादा घेर लेता हूँ। यह निकल गया आपका। इससे क्या आया? इससे हमारे पास में आया अल्टीमेटली ये हुआ कि सर A का मतलब आ चुका माइनस 13 और D का मतलब आ चुका 5। A का मतलब माइनस 13, D का मतलब 5। कह रहा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी पहला पद A1 बराबर तो A होता है, वो हो गया माइनस 13। फिर दूसरा पद A प्लस D होता है, यानी कि माइनस 13 प्लस 5 क्या आ जाएगा? माइनस 8। फिर तीसरा पद A प्लस 2D, A का मतलब माइनस 13 प्लस 2, D मीन्स 5 और ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2 पंजा 10 माइनस 3। इसलिए आपकी AP क्या आ जाएगी सर? पहला पद माइनस 13, दूसरा माइनस 8, तीसरा माइनस 3। इस तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का आपका मसला हो जाएगा। अब बात करते हैं 19वें और 20वें, 2 प्रश्न और बच्चे अपने पास में। 19वें की बात कर लेते हैं। इसको कर दिया यहाँ से डिलीट, हटा दिया, ये हटा दिया। 19वां देखो, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर काम करना आरंभ किया। 1995 में इसको कितना वेतन मिल रहा? 5000। प्रत्येक साल उसका वेतन वृद्धि 200 रुपये प्राप्त हुई। इसका मतलब दूसरे साल उसकी वेतन हो गई 5200 रुपये। 200 रुपये बढ़ गए, फिर हो गए 5400 रुपये, बढ़ते गए। किसी वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। ऐसे बढ़ते 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 उसका वेतन कितना हो गया? 7000। कितना हो गया साथियों? 7000। अब आपसे पूछ रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया। एन का मान निकालना है।
देखो पहले वर्ष ये था, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, कौन से वर्ष में आके 7,000 हुआ? ये यूं कहना चाह रहा कि ए का मतलब 5,000, डी का मतलब 200, कितना 200, एन का मतलब 7,000 और एन का मतलब आपको निकालना। ठीक है, हाँ सर बात तो ठीक है ना यार, आराम का काम है, फिर क्यों दुख देते हैं ये हमें? हम आपको दुख नहीं देते हैं, देखना सवाल करके बताते हैं आपको। क्या हो जाएगा बेटा जी? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर an होता है, गए साल भी होता था, इस बार भी होता है। a का मतलब 5,000 प्लस n माइनस 1, डी का मतलब 200 रुपया और ये आ जाएगा 7,000। ठीक है सर, चलिए ये आएगा n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल 7,000 प्लस 5,000 को भेजेंगे तो माइनस के 5,000। ठीक है, यहाँ से देखिए n माइनस 1 बराबर 7,000 में से 5,000 गए के 2,000 बच गए, कितने बच गए? 2,000 बच गए। अब इस गुणे के 200 को कहाँ ले जाएंगे सर? नीचे ले जाएंगे। 200 का भाग 2,000 में दोगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो n बराबर आ जाएगा आपका 10 तो उधर है, माइनस 1 को भेजोगे तो प्लस 1 बराबर 11। इसलिए 11वें वर्ष, कौन से वर्ष? 11वें वर्ष उसका वेतन क्या हो जाएगा? 7,000 रुपये। कितने हजार रुपये? 7,000। फिर भी कोई सन पूछ ले तो 1995 में 11 साल जोड़ देना, 95 के बाद 96, 97, 98, मतलब 95 काम चलेगा, 96, 97, 98, 99 जोड़ते रहना, तुम लोग कर लेना यार, मेरे पास थोड़ा कटक। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन की बात करते हैं? 20वें। तो 11वें वर्ष उसका वेतन बढ़ गया है। 20वें वर्ष में 20वें क्वेश्चन में एक रामकली आएगी। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। रामकली ने कितने रुपए की बचत की? 50 रुपये की। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। फिर उसके साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ती गई? 17.5 रुपये। यदि 9वें सप्ताह में उसकी कुल बचत, मतलब सेम का सेम सवाल है यार, पहले 50 रुपये बचाए, फिर उसकी बचत 17.5 बढ़ गई तो 50 में 17.5 जोड़ो 67.5, फिर 17.5 बढ़ गई, इसमें 17.5 और जोड़ो 67.5 में 17.5 जोड़ो 85। क्या हो जाएगा? 85। इस तरीके से बढ़ते 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 एक दिन उसकी बचत 207.50 रुपये हो गई। तो बताओ n ज्ञात करो, कौन से सप्ताह में उसकी बचत बढ़ी? ठीक है, वो का वही तरीका है, वो का वही तरीका। a का मतलब 50, d का मतलब 17.5, an का मतलब 207.5 और n का मतलब आपको निकालना। सूत्र लगाते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल ए एन। ए का मतलब हो जाएगा बाबू 50, n माइनस 1, डी का मतलब क्या हो जाएगा? 17.5 और इधर कितना आ रहा है? 207.5। 207.5 लिखो, 50 लिखो, एक ही बात है। तो n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.5। इस 50 को पहले उधर भेजो, क्या हो जाएगा? -50। क्या हो जाएगा? -50। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर, बाकी निकाल लेते हैं, 0.5, 7, 15। क्या जाएगा? 15। यह आपको समझ में आना चाहिए। 157.5 इसका आंसर आ गया। ये इंटू के जो माइनस मतलब 17.5 थे वो कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। ठीक है सर, कहाँ चले जाएंगे? नीचे। देखो 5 का 5 आ गया, 7 में 5 गए तो 7 में 0 गया तो 7, 10 में 5 गए तो 5, 1। ठीक है, अब आपका n माइनस 1 क्या आ जाएगा भैया? n माइनस 1 बराबर, इसमें बस भाग देना है, पॉइंट से तो पॉइंट आपने उड़ा दिया, 25 के पहाड़े से काट लो, 25 छंग 150, 7 5 25 75, 25 के पहाड़े से 63 बार कट गया, 25 का भाग यहाँ देंगे, 25 7 तो n बराबर 9 बार भाग चला गया, -1 को भेजा तो +1, n बराबर 10, इसलिए n का मान 10 आ गया। बस 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी होगी? 207.50। ये आपकी 5.2 यहाँ पे खत्म होती है। अब अपन पढ़ेंगे 5.3 अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कहीं निकलना था इसलिए जल्दबाजी थी, थोड़ा सा लास्ट में मैंने स्पीड बढ़ा दी, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को रिवाइव करके देख लीजिए। कक्षा 9 और कक्षा 10 की गणित के वीडियोज़ फिलहाल इस चैनल पर हैं। अब बाकी आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।